नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको आपकी फसल में कीटनाशक बार बार डालने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि आपके फसल में जो दवाइयाँ आप डालते हैं वो लंबे अवधि तक काम नहीं करती है। तो ये जो आपकी समस्या है बार बार दवाइयाँ डालने की या फिर न डाली तो कीटकों का अटैक हो जाता है। तो इसी समस्या को ख़त्म करने के लिए इसका सोल्यूशन यही निकलता है कि आपको एक ऐसी दवाई चाहिए जो लंबे अवधि तक काम कर सके। तो इसी समस्या का समाधान पाने के लिए बना है आज का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम इंडोक्साकार्ब के कंटेंट से लेकर उसकी कीमत और डोज तक आपको A to Z जानकारी आज के इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो इस बात के लिए एक दिल से लाइक तो बनता ही है। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं देवराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, इंडोक्साकार्ब से ही ज़्यादा पहचाना जाता है। आपका ये पॉपुलर जो प्रोडक्ट है इंडोक्साकार्ब, वो घाल्डा कंपनी का किंग डोक्सा के नाम से आता है, जिसमें भी इंडोक्साकार्ब ही नामक कंटेंट होता है, जो कि आता है 14.5% एससी फॉर्मुलेशन में। एससी का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है। ये लिक्विड गाढ़ा सफ़ेद फॉर्मुलेशन होता है। तो दोस्तों, इंडोक्साकार्ब बाकी कंपनियों का भी आता है। आप चाहो तो किसी और कंपनियों का भी लेके आपके फसल में रिजल्ट पा सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई इसी कंपनी का लेना है। आप ये कंटेंट किसी भी कंपनी का लेते हो तो उल्टा आपके पैसे भी बच जाते हैं और भाई फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो ये इंडोक्साकार्ब बाकी कौन कौन से कंपनियों का आता है? तो ये अविनर बायोटेक कंपनी का ये इंडोक्साकार्ब के नाम से ही मार्केटिंग किया जाता है। ये जुआरी इंडस्ट्रीज़ कंपनी का, यानी कि जुआरी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी का यह एसेंट के नाम से आता है। ये जीबीपीएल कंपनी का ये एडोरा के नाम से मार्केट में बेचा जाता है। ये पारिजात इंडस्ट्री कंपनी का यह किंग कार्ब के नाम से मार्केट में बेचा जाता है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इंडोक्साकार्ब के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो इंडोक्साकार्ब की मोड ऑफ एक्शन बहुत ही खास है, क्योंकि ये आता है कार्बामेट ग्रुप से। तो भाई कार्बामेट के इंसेक्टिसाइड कितने पावरफुल होते हैं ये आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंडोक्साकार्ब आपका नॉन सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। नॉन सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड मतलब ये कॉन्टैक्ट एक्शन में ही आपके कीटकों को मारने का काम करता है। कीटकों के मारने का तरीका इसका ऐसा होता है कि कीटक इसके संपर्क में आते या फिर कीटके के पेट में ये जाकर कीटकों की जो नर्वस सिस्टम होती है उसका जो सोडियम आयन होता है उसको ब्लॉक करके ये नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है, जिसके कारण कीटक पैरालाइज होकर भूखे ही मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका इंडोक्साकार्ब आपके कीटकों को मारता है। तो इसमें स्टमक एक्शन भी है, ये आपको अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टमक एक्शन यानी कि पेट में जाकर कीटकों को मारना। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्शन है आपके कीटकों को मारने के लिए। तो दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होने के कारण ये सिस्टम के अंदर जाता नहीं, तो इसका रेन पासनेस आ ही नहीं सकता है। क्योंकि रेन पासनेस किसका होता है? जो रेन पासनेस किसे कहते हैं भाई? जो आपके इंसेक्टिसाइड होते हैं, फंजीसाइड होते हैं, वो सिस्टम के अंदर जाने में जितना वक्त लगता है उसको कहते हैं रेन पासनेस। ये सिस्टम के अंदर जाता ही नहीं है, तो इसे रेन पासनेस कहा आएगा। ये कॉन्टैक्ट में आता है तो इसका रेन पासनेस नहीं है। और रही बात रेसिडुअल एक्टिविटी की, भाई देखो, ये जितना लंबे समय तक आपके पत्तियों के ऊपर रहता है उतने लंबे समय तक आपको रिजल्ट देता है, और इसे ही हम रेसिडुअल एक्टिविटी कहते हैं। तो ये लगभग 20 दिनों तक बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि 20 दिनों तक आपको कोई और इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं। भाई प्रिवेंटिव में डाल दिया और उसके ऊपर कुछ अटैक नहीं हुआ तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ अटैक होता है, नॉमिनल अटैक शुरुआत होती है, तो आपको कोई इंसेक्टिसाइड डालने की भी ज़रूरत वहाँ पे पड़ सकती है। तो दोस्तों, इंडोक्साकार्ब जिन जिन कीटकों के ऊपर काम करता है उनकी इमेजेस आप अभी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। ये सबसे पहले काम करता है बॉलवर्म के ऊपर। बॉलवर्म की इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये डायमंड बैक मॉथ के ऊपर भी काम करता है, जो कि धान वाले जो किसान है उनको ज़्यादा समस्या इस कीटक की आती है। ये फ्रूट बोरर के ऊपर भी काम करता है। फ्रूट बोरर जो कि टमाटर वाले किसानों को ज़्यादा दिक्कत लाता है, उसकी भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये पॉड बोरर के ऊपर भी काम करता है। पॉड बोरर जो ब्रिंजल यानी कि बैंगन में ज़्यादा समस्या लाता है, तो उसकी भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये लिप होल्डर के ऊपर भी काम करता है। धान में भी यह दिक्कत ज़्यादा आती है लिप होल्डर की, तो उसकी भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये अपिड्स के ऊपर भी काम करता है। अपिड्स की भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये जसिड्स के ऊपर भी काम करता है, तो जसिड्स की भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये वाइट फ्लाई के ऊपर भी काम करता है, तो वाइट फ्लाई की भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो।
तो दोस्तों इंडोक्साकार्ब फसल के किसी भी स्टेज में आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो स्टेज आपकी फ्लावरिंग हो, वेजिटेटिव ग्रोथ हो, प्री मैच्योरिटी की स्टेज हो, साइज़ की स्टेज हो, कौन सी भी स्टेज हो, आप इंडोक्साकार्ब का इस्तेमाल बेझिझक किसी भी स्टेज में कर सकते हो। रही बात इसके कॉम्बिनेशन की, तो भाई कॉम्बिनेशन में भी इसकी कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको फिजिकल टेस्ट करके देखना है, अगर मिश्रण दूध की तरफ फटता है तो आपको वो कॉम्बिनेशन नहीं करना है। लगभग मेरे हिसाब से 90% तक इसका कॉम्बिनेशन में किसी इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड के साथ कॉम्बिनेशन करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों इसके इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बात करें तो ये 80% तक प्रिवेंटिव में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर जाता है और कीटक आने के बाद ये 75% तक आपके कीटकों को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करता है। तो दोस्तों इंडोक्साकार्ब मैंने यहाँ पे नाम ले लेके आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन एक शॉर्ट में बताता हूँ कि इंडोक्साकार्ब आप किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो आपकी फसल सब्जी वर्गीय हो, चाहे वो फसल आपकी फल वर्गीय हो या फिर बागवानी वाली फसल हो, किसी भी फसल में आप बेझिझक इंडोक्साकार्ब का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों इंडोक्साकार्ब के अभी कीमत और डोज के बारे में जानते हैं। तो इंडोक्साकार्ब आप 200 लीटर पानी के लिए 200 मिली का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप 20 लीटर पानी के लिए 20 मिली इंडोक्साकार्ब का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और 15 लीटर पानी के लिए आप 15 मिली इंडोक्साकार्ब का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब रही इसकी कीमत की, भाई कीमत थोड़ी मेरे को ज़्यादा लगती है लेकिन रिजल्ट भी सही है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देखो आपके शेड्यूल में यह कहाँ पे सही बैठता है। तो मार्केट में कीमतें कम ज़्यादा भी हो सकती है आपके एरिया वाइज, तो कीमतें ज़्यादा मन पे ना ले। तो मार्केट में ये कम से कम 500 मिली की कीमत लगभग मार्केट में 1200 रुपये के करीब करीब जाती है। तो आप चाहो तो मैं नीचे अमेज़ोन की लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हो। और रही बात ख़ास बात बताने की, तो भाई आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई दिल से लाइक कर देना। और रही बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो वो तो आप तक अपनी सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और रही बात सपोर्ट की, भाई दबा के शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप शेयर करके भी मेरे को कर सकते हो। तो दोस्तों आज की खास बात में हम आपको कार्बाइड ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत बताने वाले, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत उसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। कार्बाइड ग्रुप बहुत ही पावरफुल होता है इलियो को कंट्रोल करने के लिए। ज़्यादातर आपको इलियो की दिक्कत आती है तो कार्बाइड ग्रुप बहुत ही अच्छा ठहरता है वहाँ पे काम करने के लिए। इसका असल में एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। कार्बारिल आता था हमारा, अभी वो बंद हो गया है। तो कार्बारिल कितना पावरफुल काम करता था इलियो के ऊपर, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। लैनेट और कार्बारिल दोनों इंसेक्टिसाइड किसानों के ज़्यादा फेवरेट थे। जो आपका कार्बारिल जिस ग्रुप से आता था, कार्बाइड ग्रुप से आता है, तो वही ग्रुप से ये आपका इंडोक्साकार्ब भी आता है। तो ये आप देखो कि भाई एक जो ग्रुप है ये कितना पावरफुल है। और रही बात आपकी कॉन्टैक्ट वाले इंसेक्टिसाइड के रिजल्ट पाने की, तो भाई कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड जब आप अपनी फसलों के ऊपर छिड़काव करते हो तब आपको ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करने की। अगर आप कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड के साथ आपके फसल के ऊपर कवरेज अच्छी तरीके से नहीं करते और अपेक्षा रखते हो कि भाई मेरा 100% आपकी जो इंसेक्ट है या फिर जो भी कीटक है वो कंट्रोल हो जाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट में काम करता है। तो इतनी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और रही बात एक और कॉन्टैक्ट में बहुत ही बढ़िया काम करने वाले इंसेक्टिसाइड के बारे में आपको अगर जानना है, डिसीज 100 के बारे में ज़्यादा जानना है, तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।